हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा सर, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना नाम वगैरह बताइए। प्रतापगढ़ ज़िले से ही मैंने पढ़ाई की है, उत्तर प्रदेश से। जी सर। और मेरा हिंदी मीडियम था। जी सर। इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था और मेंस का इंग्लिश था। ओके ओके ओके। एंड सर, आपका ऑप्शनल क्या रहा था? फिलॉसफी। अच्छा, ऑप्शनल फिलॉसफी रहा था। और सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये पहला ही अटेम्प्ट था। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था ये। तो सर, आप पहला अटेम्प्ट में और यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी एक्चुअली में स्ट्रेटजी क्या रही थी? स्ट्रेटजी क्या, कंसिस्टेंसी जो है बना के रखनी चाहिए। चाहे वो आप 8 ही घंटे पढ़ें, बट आपको रोज़ पढ़ना है। और अगर आप गैप लेते भी हैं तो उसका कवर करने का प्रयास करें। जी सर। जैसे अगर आप किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं तो बाद में जो है 10-11 घंटे पढ़ के जो है इसको कवर किया जा सकता है। जी सर। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जी सर। खास तौर पर तो हो जाता है। ओके। तो सर, आपने मेंस इंग्लिश मीडियम में लिखा था और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में, तो इसका क्या रीज़न था कि आपने इंटरव्यू के लिए हिंदी मीडियम चूज किया? इसका सिर्फ एकमात्र रीज़न ये था कि मैं अपने आप को सहज महसूस करता हूँ हिंदी मीडियम में। जी जी। ओके, तो एक चीज़ ये भी है फिर, इसका मतलब कि जो मीडियम सेलेक्ट करने में और मीडियम पर थोड़ा सा ये करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो ये सब धारणा है यूपीएससी को लेकर के। तो मीडियम सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया है आपके जरिए। कोई प्रॉब्लम हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली में? देखिए, मैंने जब फिर इंटरव्यू के लिए मैंने हिंदी मीडियम चुना था तो मेरे अंदर भी डाउट था कि मैं इंग्लिश में काफ़ी पढ़ाई की है तो मैं हिंदी में कैसे इंटरव्यू दूंगा। बट यहाँ पर काफ़ी कॉलेजियल रहता है माहौल, और जो है जो भी टर्म्स आपके होते हैं वो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो इस सर्विसेज में लैंग्वेज रोड़ा नहीं है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज से सक्सेस पाया जा सकता है। साथ ही हिंदी मीडियम में थोड़ा ये रहता है कि जैसे मेंस में आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे मेरे बगल में ये लिख रहे थे तो हिंदी मीडियम थी, मैंने तो इंग्लिश में लिखा था, तो ये रहता है कि एक्सप्लेन जो है ज़्यादा करना पड़ता है, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होती है हिंदी मीडियम। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहती है। एंड सर, आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कहीं से कोचिंग भी ली थी? मतलब कोचिंग का नाम मत बताइएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप थोड़ा सा ये है कि सेल्फ स्टडी में बच्चा अगर कोई करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या फिर कोचिंग लेना जरूरी होता है? मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, मैंने ग्रेजुएशन किया और ये मतलब पहला ही प्रयास था, तो मैंने ग्रेजुएशन से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैंने कोचिंग कहीं से भी नहीं ली। ओके ओके। तो टू बी नोटेड कि कोचिंग के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी तैयारी करने की सोच रही हैं। हाँ जी सर। कहीं कहीं जैसे आपको किसी पार्ट को लेकर थोड़ा सा डाउट है तो आप जैसे ऑनलाइन इतना ज़्यादा अवेलेबल है वीडियोस, तो वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। ओके, तो मतलब सेल्फ स्टडी की जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है। एंड सर, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही प्रीलिम्स को क्लियर करने की मेनली? क्योंकि प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज होता है और ऊपर से सीसेट भी है उसमें, तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? मतलब आपने किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया, करंट पर ज़्यादा फोकस किया, या फिर जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स पर? जो 2023 का प्रीलिम्स रहा था वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। पिछले पैटर्न्स के हिसाब से तो नहीं था। मेरा पहला ही प्रयास था, तो मैंने जो है ज़्यादातर जो फोकस किया था वो जो न्यूज़ में जो लोकेशंस थी उनके ऊपर, क्योंकि हाँ मैप बेस्ड। और बाकी जो है स्टैटिक में जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अभी भी ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और ऐसा जो भी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर काफ़ी लिमिट तो है नहीं, तो कहाँ तक भी आप करोगे। तो बट मुझे ऐसा लगता है अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ रहे हो और अच्छे से फॉलो कर रहे हो उसको, तो वो काफ़ी मदद करता है। और बाकी रही वहाँ पर 2 घंटे की बात होती है, आप 2 घंटे में किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है। और ऑप्शंस जो आप टिक करते हो, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन तो आते नहीं रहते, तो जो भी ऑप्शन आप टिक करते हो उसमें एलिमिनेशन जो आप कहा जा रहा है कि नहीं रह गया है, वो भी अभी भी एलिमिनेशन मेथड है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हट गया। क्योंकि पिछले 1-2 बार से ऐसा जब उठाकर देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को, तो लगता है कि एलिमिनेशन मेथड उसमें काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन एक लाइक कथन बेस्ड जो सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ना? देखिए, जैसे पहले क्या होता था, आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करते थे तो आपको आंसर मिल जाता था। अब आपको क्या करना है, कम से कम 2 या 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे तभी जो है आपका हो पाएगा। बाकी जो जैसे पेपर इस बार जो बना था 2023 प्रीलिम्स में, पैटर्न एक ये भी चेंज था कि ऑप्शन तो only 1 only 2 ये सब थे,
बट जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, तो उनको पढ़ने में टाइम भी लग रहा था। और बाद में ऑप्शन में भी लगभग 70 to 80 क्वेश्चन में सब वैसे ही ऑप्शन थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए, बट ये है कि अगर आप 2 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर देते हो तो आपको अच्छा आंसर मिल सकता है। एंड सर मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही मेंस को क्लियर करने के लिए? देखिए, मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही पड़ेगा जी। तो क्योंकि एक्सपीरियंस आपको है नहीं लिखने का, तो टेस्ट सीरीज से, क्योंकि ये टाइम लिमिट, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज लगाता था तो मेरे भी क्वेश्चन छूट जाते थे, बट आखिर में आते आते जो है क्वेश्चन पूरे होने लगे थे। और जब आप मेंस लिखिए, जैसे जो रियल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो है पर क्वेश्चन को आप टाइम अलॉट करिए कि आपको उतना ही लिखना है। 9 मिनट जैसा कि बताते हैं ना? नहीं, जैसे जो 10 मार्क्स का होता है उसमें जो है आपको 5 से 6 मिनट लगाने हैं। उसके बाद जो 15 मार्क्स होते हैं उनको जो है आपको लगभग जो है 11 से 12 मिनट में करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 7 और जो 11 वाला कॉन्सेप्ट होता है इसको लेकर चलेंगे तो आपको क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांस है। आप थोड़ा सा लिमिट क्या करिए, थोड़ा सा और कम करके चलिए। तो सर जैसे कि अटेम्प्ट करने में कई बार होता है कि हमें सवाल का पता ही नहीं होता है, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल होता है, अगर पढ़ा भी होगा तो माइंड में क्लिक ही नहीं करता है उसका सवाल, तो क्या उसको छोड़ना बेटर है या फिर उस पर कुछ भी लिख देना सही है? क्योंकि छोड़ने से बेटर है कि आपको 1 नंबर भी मिले, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप इसके बारे में आपने क्या फॉलो किया? देखिए, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, तो मैंने जो फॉलो किया उसको ये बताना कि ये सही रहेगा, ये अभी सही नहीं रहेगा आपके अकॉर्डिंग। बट मैंने तो ये किया था कि जैसे आपने जैसे पहले पूछा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो GS3 का एक क्वेश्चन था, WIMO पे था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं था, बट मुझे वहाँ पर लिखना था और बना के लिखना है, बट आपको इस तरीके से वल्गर आंसर वहाँ पर लिखने नहीं थे। जो पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं उन्हीं से आप सब पॉइंट्स बनाइए और उसको एक तरीके से जो लिमिट है उसमें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए, तो छोड़ना नहीं है आपको। ओके सर। सर फिलॉसफी के लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए और क्या स्ट्रेटजी थी फिलॉसफी आप, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिलॉसफी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, मैंने ऑप्शनल के लिए तो मैं ग्रेजुएशन में मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो ग्रेजुएशन से ही मैंने फिलॉसफी पढ़ी थी, बट मुझे सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने मित्रा IAS जो कोचिंग है वहाँ से मैंने ऑनलाइन वीडियोस लिए थे, तो वहाँ से काफ़ी मदद हुई मेरी। और सर मेंस के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं GS 1, 2, 3, 4, उनके लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? वो तो वही बेसिक रिसोर्स ही रहते हैं, लक्ष्मीकांत हुई, स्पेक्ट्रम हुई। ओके। बाकी विजन IAS की जो PT मेंस 365 आती है, तो वो काफ़ी रोल प्ले करती है आपको वैल्यू एडिशन में। बाकी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वैल्यू एडिशन जितना बढ़िया न्यूज़पेपर से हो जाता है उतना मैगजीन से नहीं होता। और आंसर राइटिंग के लिए भी ना? हाँ, आंसर राइटिंग के लिए भी, क्योंकि आंसर राइटिंग शुरू से ही करनी चाहिए या फिर जब प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद में तब करनी चाहिए? क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी अच्छी लिखने, आप पेपर को पूरा कर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जून से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें आप थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बाकी आपको पहले प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, जनवरी के, खासतौर से जनवरी के बाद। और उतना टाइम होता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो 3 महीने में। एंड सर अब लास्ट स्टेज इंटरव्यू होता है, तो आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? दिनेश दास सर की बोर्ड में था। ओके। एंड कैसे सवाल थे? डेव बेस्ड सवाल थे, करंट बेस्ड थे, या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल थे? नहीं, डेव बेस्ड भी थे और करंट से भी थे, और जो इशूज जैसे चल रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अभी CA था न्यूज़ में, तो ये इन पे क्वेश्चन है। बाकी ओपिनियन आपका वो जज करना चाहते हैं कि ओपिनियन आपका क्या है, क्योंकि अगर आप बैलेंस आंसर भी वहाँ पर देने की कोशिश करें तो आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछा जा रहा है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो ये एक अपना ओपिनियन बना के जाना मुझे लगता है सही रहता है। ओके। एंड मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस, क्या सेम ही हो रहता है या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क होता है? वो ज़्यादा हवा बनाते हैं या फिर यहाँ ज़्यादा? हवा की बात नहीं। जैसे देखिए, मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, आप काफ़ी दूर बैठे होते हो पैनल से, और रियल इंटरव्यू में आज क्या था कि आपके चारों तरफ जो है मेंबर्स बैठे होते हैं, दूरी होती नहीं, तो थोड़ा सा क्या होता है मॉक इंटरव्यू में हमें जो सर बोलते हैं वो अच्छे से सुनाई देता है, बट यहाँ थोड़ा सा स्लो बोलते हैं सर, तो आपको थोड़ा सा कभी कभी कहना पड़ता है सर थोड़ा सा, तो वो एक रहता है। बाकी रियल इंटरव्यू जैसे मैंने आज दिया है, मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। जैसे आप किसी सवाल का उत्तर दिए तो उसके बाद आपका काउंटर, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ काउंटर तभी होता है जब आप बिल्कुल ओपिनियन आपका एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मुझसे सिर्फ एक काउंटर कोई क्वेश्चन आ चुका था, बाकी कोई काउंटर क्वेश्चन यहाँ हो नहीं रहे हैं। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। मेरा इंटरव्यू उसी से शुरू हुआ था, क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी। ओके। तो
गांधीयन फिलॉसफी पर पूछा था, मतलब ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं ये नहीं सब जो है? ऐसा नहीं पूछा था उनको, उन्होंने रिलेट करके पूछा था कि Okay. पहले आप एग्जांपल्स दीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, हाँ। और उसके बाद दूसरा क्या था कि जो प्रिंसिपल अभी फॉलो नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए अभी। Okay. तो इन तो उसमें एंड सर मतलब आपका अप्लाइड बेस अप्लाइड बेस्ड था एग्जैक्टली। तो सर आपका मोटिवेशन क्या रहा है इस लंबी जर्नी को और यहाँ तक पहुँचने आज, क्योंकि आज के लिए आपका सबसे आपके मुझे लगता है आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है आज का, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने जो भी आता है बंदा वो इस दिन के लिए ही आता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका मोटिवेशन क्या रहा कि नहीं मुझे वहाँ तक पहुँचना है? मोटिवेशन तो सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही मोटिवेशन आती है, इसमें Yes. कोई दो राय नहीं है, बाकी टीचर्स का भी सपोर्ट रहता है। बट एक जो समाज के लिए आपको करने को जो यहाँ पर मौका मिलता है, अगर आप सच में करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, वो भी विथ अथॉरिटी, ओके। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता। एंड सर हमारे जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं या फिर नए एस्पिरेंट जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे तैयारी के लिए और मोटिवेशन के लिए, क्योंकि लंबी जर्नी है, अप्स डाउन रहते ही हैं। देखिए मैं उस लायक तो अभी हूँ नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, बट और मेरा पहला ही प्रयास था तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। जी सर। बट मैंने जो अभी तक अपने इस जर्नी में देखा है उसके हिसाब से, अगर जो नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं, पहले तो आप सिलेबस समझिए, सिलेबस में है क्या, GS1 क्या है, GS2 क्या है, GS3 जी GS4, सर। और कोचिंग अगर कर भी रहे हैं तो कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड ना होइए। और तीसरा ये कि आप अगर आपको ऐसा लग रहा है शुरू से ही कि हार्ड पड़ रहा है आपको पढ़ना, अब एक प्लान भी बना के चलिए, क्योंकि यहाँ सर। पर यूपीएससी में जो एक तरीके से अनसर्टेनिटी, जिस तरीके से प्रीलिम्स पैटर्न अब आगे मई में होने वाला, पता नहीं मेरा ही उसमें हो या ना हो, तो ऐसा कुछ कहना बिल्कुल श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता, तो प्लान भी होना चाहिए। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, क्योंकि ये जो जर्नी है ये मैराथन की तरह है, आप 100 मीटर रेस की दौड़ कर जो है पार नहीं कर सकते, तो आपको सेल्फ बिलीव रखना होगा, और बाकी तो लक का भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रहता है। ओके सर, होप सर आपका इस बार में हो जाए, आपको बस दोबारा यूपीएससी के दर्शन बोर्ड मेंबर के सामने ना जाना पड़े, आपकी मनचाही रैंक मिल जाए, यही उम्मीद करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।